पूरी दुनिया भर में जो शुगर की दवाइयों की बाढ़ आई हुई है और उन दवाइयों की वजह से और बीमारियां जो है लोगों को लग जाती है, खाते रहते बिना सोचे समझे एक गोली लग गई तो उसी को खाते जाएंगे पूरा जीवन भर। ये लोकल खाना है, सीजनल खाना है और फ्रेश खाना है। जब खाना भोजन करना है तभी वो पका होना चाहिए। कि साइड इफेक्ट क्या होता है, जो 2 रोटी खाता है ना वो 4 रोटी खा के देखे, उसको पता चल जाएगा तभी तुरंत। हम ये मानते हैं कि प्रकृति में जो कुछ भी है वो कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि बनाने वाला कुछ गलत नहीं बना सकता, लेकिन हम उसको इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं उसके तरीका गलत है, हो सकता है। जहां साइड इफेक्ट की अगर बात करें तो ये ऐसे लोगों का मानना है, धारणा है, साइड इफेक्ट नहीं है आयुर्वेद के या इस तरह से। और अभी डॉक्टर साहब भी बता रही थी, तो मैं इस विषय में जब भी मुझसे कोई पूछता है तो मैं यही बोलती हूँ कि साइड इफेक्ट क्या होता है। जो 2 रोटी खाता है ना वो 4 रोटी खा के देखे, उसको पता चल जाएगा तभी तुरंत। तो जो कोई भी पैथी रहे, चाहे वो होम्योपैथी है, चाहे आयुर्वेद है, चाहे नेचुरोपैथी है, चाहे एलोपैथी है, सबका अपना अपना एक विशेष जो है जगह है हमारे समाज में। समय समय पर जो ऐसा विचार, जो धारणाएं बन गई है ना, जो एक प्रेजुडिस सेट हो गए हैं, या एक समझ लीजिए कि बायस बन गया है कि एलोपैथी ही इमरजेंसी को अटेंड कर सकती है, या आयुर्वेद में जो है इमरजेंसी का कुछ नहीं है। ये सब जो धारणा है इन्हीं को हमें खत्म करना है, क्योंकि किस चीज को कहाँ पे किस तरह से इस्तेमाल करना है इस चीज को हमें वापस लेकर आना है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो नेचुरोपैथी बिना किसी दवा के भी बहुत सारी इमरजेंसीज में हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। तो यही हमारा मिशन है कि इसी को हमने आगे लेके जाना है, और जहां जहां जिस चीज की जरूरत है वहीं उसको इस्तेमाल करना है। हमारा जो हॉस्पिटल भी वहां पे हमने बनाए हैं उसमें हम सभी पैथीज को साथ में रखे हैं। और जहां तक बात आ गई भोजन की, और या हमारा जो रहन सहन है उसकी, ऋतुचर्या की बात की, मेरी लाइफ का मिशन ही यही है। मैं अमेरिका में भी जाती हूँ तो इस विषय पे ही बात करती हूँ। तो बड़ी बड़ी बातें अगर हम आयुर्वेद की सिद्धांतों की बात करेंगे तो लोग उसको समझ भी नहीं पाते हैं। उसका कारण ये है कि स्कूल में वो चीजें नहीं पढ़ाई जाती है। अगर हम आज आयुर्वेद के सिद्धांतों की बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि सुनने वाले को लगता है कि ये कौन सी भाषा बोल रहे हैं। चाहे वो हिंदी में ही हम बात करें, वात पित्त का बोलेंगे किसी को समझ में नहीं आएगा, कार्बोहाइड्रेट बोलेंगे, वाइटामिन बोलेंगे, मिनरल्स बोलेंगे, सब समझेंगे। क्योंकि वो स्कूल से जैसे ही बच्चे ने सेंटेंस बनाना सीखा उसको तभी से उसके दिमाग में वो डालना शुरू कर दिया कि ये साइंस है। बिल्कुल, बच्चे वो सीखते हैं जो वो देखते हैं, जो वो ऑब्जर्व करते हैं। हम उनको बताते रहेंगे कि जो है झूठ बोलना पाप है, वो नहीं सीखेगा। जब हम वो घर में देखेगा कि घंटी बजी है तो अंदर से पापा ने बोल दिया है कि जाकर बोल दो पापा घर पे नहीं है, वो सीखेगा। तो जो हम प्रैक्टिस करते हैं वो हमारी आने वाली जनरेशन, हमें संस्कार वहां से बनते हैं। तो हम भी जब बच्चों के साथ में भी बात करते हैं आयुर्वेद के बारे में तो हम उनको सिंप्लीफाई करके बताते हैं। तो भोजन के तो 3 ही सिद्धांत हैं, चाहे वो शास्त्रों में से निकाल कर देख लीजिए, चाहे श्लोक में से निकाल कर देख लीजिए, चाहे वो मॉडर्न साइंस पढ़ लीजिए, कोई सी भी, कि लोकल खाना है। जहां हम पैदा हुए उसी जलवायु में, जिस मिट्टी में हम पैदा हुए उसी मिट्टी में जो वनस्पति है वो देश, जब हमने उसको खाना है उसी ऋतु में उसका फल आया हो, उसी ऋतु में आने वाली सब्जी को खाना है। काल, ये आयुर्वेद के सिद्धांत है कि लोकल खाना है, सीजनल खाना है और फ्रेश खाना है। जब खाना भोजन करना है तभी वो पका होना चाहिए, उसको फ्रिज नहीं थे, रेफ्रिजरेटर नहीं थे। और जो ये सब कुछ हम कर रहे हैं यही चीजें, हम बहुत ज्यादा बदलाव एकदम से जो है एक्सपेक्ट भी नहीं करते हैं, लेकिन रूल्स अगर बदलेंगे खाने के, भोजन लगने पर खाना है, अग्नि है तो खाना, गैस चल रही है तो खाना पकेगा। नहीं तो कितना भी भोजन डाल दीजिए आप, उसमें जितना मर्जी न्यूट्रिशन डाल दीजिए, उसको फोर्टिफाइड कर दीजिए, उसमें फोर्टिफाइड नमक है, फोर्टिफाइड आटा है, ये है वो है, लेकिन अग्नि ही नहीं है तो वो बेकार है। और अग्नि है लेकिन हमें समय देखकर खाना है तो वो बर्तन जल जाएगा, खाली बर्तन को आग पे रखेंगे। तो उस तरह से हमारा शरीर है, इसको समझने की हमें जरूरत है। और इन्हीं सिद्धांतों से ही अगर हम अपना जीवन जो है बनाते हैं आज की डेट में, तो यही जो भाग दौड़ की लाइफ है, लाइफस्टाइल ही ऐसा बना हुआ है, जॉब्स ऐसी हैं, बच्चों का रूटीन इतना स्ट्रेसफुल है, इतना उनका जो स्कूल के टाइमिंग्स ही इतने टाइट है कि अगर हम उसमें बोलेंगे कि वो आप हमारे हिसाब से खाइए जैसे हम बता सकते तो वो खा नहीं पाएंगे। तो हम यही कहना चाहते हैं कि जो भोजन दवा तब है
जब आप उसको तब खाएंगे जब आपका शरीर उसको खाने के लिए तैयार है। अगर बिना भूखे, बिना शरीर के तैयारी के अगर हम वो भोजन खाते तो वही भोजन जहर है, वो भोजन दवा नहीं रह जाएगा। शुगर का बढ़ावा में वही शुगर ही, शुगर तो एक चीज है, शुगर के लिए एक्सेस दैट में भी तो मैडम शुगर नहीं बढ़ता है। बिल्कुल जी, शास्त्रों में जो कारण लिखे हैं उसमें लिखा ही यही है, आस्य सुखम स्वप्न सुखम। डॉक्टर साहब बैठे हैं, हमारे सीनियर हैं, कि जो खाता रहेगा, सोता रहेगा, खा के बैठा रहेगा, हिलेगा नहीं, और गुड़ विकृतम यानी जो गुड़ को विकृत करके जो शुगर बनती है, इसका भी जो ट्रांसलेशन है वो गलत करते हैं। गुड़ की विकृतियां हैं जो आगे आगे रिफाइंड शुगर्स बनते हैं, उसके बारे में शास्त्रों में तब लिखा गया मूल रूप से गुड़ ही है। कि रिफाइंड शुगर, वो चीनी बनता है, तो वो रिफाइंड शुगर्स की बात की गई है। और तीनों तरह के जो मांस रस है, अनूप देश के यानी जंगल में रहने वाले, पानी में रहने वाले और जमीन पे रहने वाले सभी तरह के जानवरों का जो ज्यादा मांस का सेवन करता है, दूध से बनी हुई, दही से बनी हुई ज्यादा चीजों का सेवन करता है और एक्सरसाइज नहीं करता है, उसको शुगर होता है। केवल इतना ही नहीं, और तनाव है ये। और इसके जो ट्रीटमेंट बताया गया आजकल, इतना पूरी दुनिया भर में जो शुगर की दवाइयों की बाढ़ आई हुई है, और उन दवाइयों की वजह से और बीमारियां जो है लोगों को लग जाती है, खाते रहते हैं बिना सोचे समझे। एक गोली लग गई तो उसी को खाते जाएंगे पूरा जीवन भर, लेकिन ये भी नहीं समझेंगे कि हम मुझे क्यों शुगर हुआ है, मुझे है, इनको है, तो हम सब में कारण अलग अलग हो सकता है। तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताती हूँ कि जो हमारे शास्त्र हैं, जो तीन मेन हमारी संहिताएं हैं, आचार्य चरक, आचार्य सुश्रुत और आचार्य वाग्भट, तीनों ने एक श्लोक लिखा है। निर्धन व्यक्ति के डायबिटीज की चिकित्सा लिखी है उन्होंने बताया कि अगर गरीब व्यक्ति को शुगर हो गया तो क्या करेंगे, वो अफोर्ड नहीं कर सकता है। अब जैसे यही पेशेंट हमारे पास से अभी उठ कर गए हैं, ठीक है, अब वो दवाई नहीं खरीद पाएगा तो क्या करेगा, तो उनके बारे में लिखा है आचार्यों ने कि उनको कुआं साफ करने के लिए बोलिए, वो कुआं खोदने के लिए का काम दिया जाए, तालाब साफ करने का काम करें, वो गांव गांव जाके चल चल के जाएंगे और वहां पे मांग के, यानी थोड़ा खाना है, ज्यादा खाना नहीं है शुगर में, और फिजिकल एक्सरसाइज करना है। ये हमारे शास्त्रों की लिखी हुई बातें हैं जो सटीक बैठती हैं आज में। मैं आपको एक ऐसी एग्जांपल दूंगी जो पूरा जो देश है उसको समझ सकेगा कि कैसी डाइट का कितना रोल रहता है। नवजोत सिंह सिद्धू क्रिकेटर हैं, सांसद भी रहे हैं, कॉमेडियन भी हैं। उन्होंने एक स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बयान दिया। उनकी जो पत्नी है डॉक्टर नवजोत कौर सिद्धू, उनका भी नाम नवजोत ही है, और वो डॉक्टर एलोपैथी की। उनको कैंसर हो गया था, स्टेज 4 कैंसर हो गया उनको। सबने जवाब दे दिया कि वो बचेंगी नहीं, सभी डॉक्टर्स ने, उनके स्पेशलिस्ट ने, सबने जवाब दे दिया। और वो कोई ऐसा भी नहीं था कि अफोर्ड नहीं कर सकते थे ट्रीटमेंट, विदेशों तक में भी सब जगह से जब उनको जवाब मिल गए तो उन्होंने रिसर्च की। ये उनकी स्टेटमेंट है, ये मेरी स्टेटमेंट नहीं है। आप मीडिया पे उनकी स्टेटमेंट ये घूम रही है, उन्होंने स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये दिया कि उन्होंने रिसर्च किया कि क्या करना है, कैसे ठीक होगा। तो उन्होंने नीम से, हल्दी से, तुलसी से, कच्चे भोजन से, और कम खाना, कार्बोहाइड्रेट्स नहीं देने, खाना बहुत कम कर दिया ताकि जो शरीर है वो अपने आप को ठीक करने के लिए उसको समय मिले। तो इस तरह से करके आज वो डॉक्टर नवजोत सिद्धू जो है वो कैंसर मुक्त हैं, उनके सारे टेस्ट नेगेटिव आ गए, मतलब क्लिनिकली भी प्रूवन हो गया, और अदरवाइज वो खुद डॉक्टर हैं, वो भी बता रही हैं। तो लेकिन फिर भी समाज जो है सबूत मांगता है ना तो सबूतों और गवाहों के आधार पर उनको जो है बिल्कुल स्वस्थ घोषित कर दिया गया कि ये कैंसर मुक्त है। और उन्होंने ट्रीटमेंट कैसे किया, भोजन से, लेकिन उसका सही इस्तेमाल करके। सही समय पर उचित मात्रा में यदि उपयोग करें तो हर बीमारी का वो इलाज अमृत है। इस चीज को ज्यादा दूर तक पहुंचाने के लिए अभी हम लोगों ने 2 महीने पहले एक हेल्थ चैंपियंस ऑफ इंडिया करके एक प्रोग्राम किया था, जिसमें स्कूली बच्चों को बुला करके और उनको बताया था हम लोगों ने कि तुम अपनी छोटी छोटी बातों को कैसे तुम समझोगे। और अगर तुमको, उनको हम लोगों ने मिलेट का खाना खिलाया था जिसको पागलों की तरह बच्चों ने पसंद किया, और इतना ज्यादा अच्छे से उनको ये बात समझ आई कि नहीं, आप भी थे, क्या बात है। तो आपने तो प्रोग्राम फिर देखा ही होगा, जी। तो आपने ये भी देखा होगा और खाया भी होगा खाना, तो भोजन कितना स्वादिष्ट था।
तो ये जो मिथ है ना हम्म, कि जंक फूड स्वादिष्ट होगा, सड़क की चाट पकौड़ियाँ स्वादिष्ट होंगी, या गेहूं चावल स्वादिष्ट होगा, मिलेट अच्छा नहीं होगा, या वैसे मोटे अनाज अच्छे नहीं होंगे, इन सब भ्रांतियों को तोड़ने के लिए ही हम लोग फूड एज अ मेडिसिन, और इसको हेल्थ चैंपियंस ऑफ इंडिया हर उम्र के लिए है। वो बच्चों पे किया था, अब उनसे बड़े वाले लोगों पे करेंगे और बुजुर्गों तक हम जाएंगे, क्योंकि एक चैंपियन बनने की, हेल्थ चैंपियन बनने की वो भावना जिस दिन जग जाएगी, उस दिन लोग स्वस्थ होने शुरू हो जाएंगे।